साथियों एनटीपीसी का एग्जाम आपका 7 अगस्त से आरंभ है। तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसमें सबसे पहले आप साथियों लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और साथियों फिर मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को तैयार करिए और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत करिए। ये पहली क्लास है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। और अब साथियों आपकी यहां से तैयारी बिल्कुल शून्य से हम शुरू करेंगे और शिखर तक आपको पहुंचा देंगे। अगर आप साथियों एग्जाम तक इन वीडियोस को देखते हैं तो आपकी तैयारी इतनी पुख्ता हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये जो एग्जाम है ये आप साथियों क्रैक कर सके। तो साथियों यहां पर साथियों हम लोग पहला प्रश्न हम लोग के सामने आ चुका है। करके सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आपको शुक्र ग्रह बता देना है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कहलाया जाता है। एलिफेंटा की गुफाओं की अगर बात करें तो ये कहां पर है साथियों, आप लोग याद रखेंगे ये महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है तो ये साथियों ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? क्या संविधान में संशोधन संसद करती है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए गोलकुंडा ये कहां पर स्थित है तो यह बीजापुर में है। बिल्कुल साथियों बीजापुर में ही गोलकुंडा स्थित है। दूध का दही में परिवर्तन साथियों किसके द्वारा पॉसिबल है, किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, कवक, एंजाइम के द्वारा? मैं कहूंगा जीवाणुओं के द्वारा ही साथियों दूध का दही में परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा के स्रोत की अगर बात करें तो साथियों क्या है, एक तरीके से अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन है। बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का। उसके बाद देखिए कह रहे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? कंचनजंगा इससे है ना। और कंचनजंगा अगर बात करें कहां पर स्थित है, ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पल्लव राजाओं की राजधानी की अगर बात करें तो साथियों क्या थी, ये आपको भी मालूम होना चाहिए, कांचीपुरम आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। पल्लव राजाओं की राजधानी साथियों कांचीपुरम थी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मेमोरी को, कीबोर्ड को, सीपीयू को? बिल्कुल सही जवाब सीपीयू को कहा जाता है साथियों। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग इसका जवाब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो साथियों कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये अधिकार संसद को होता है कि वो मौलिक अधिकारों में साथियों संसद कर सके। आंसर आपका सी होगा। उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें सेल्यूकस की, तो सेल्यूकस को साथियों हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर क्या मैग्नीशियम पाया जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके साथ? वित्त सचिव के। और किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? मुझे बताइए। तो क्या आपका जवाब 4 डिग्री सेल्सियस है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का घनत्व साथियों अधिकतम होता है। उसके बाद देखिए करके जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम साथियों 21 वर्ष बताई गई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो साथियों प्रधान अधिकारी आपसे पूछे जा रहे हैं तो डीजीपी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी डीजीपी ही होते हैं। उसके बाद देखिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो यूपी के लखनऊ में स्थित है। यह बात भी आपको याद रखना होगी। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अब आपसे यह पूछा जा रहा है। साथियों अभी हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। पहले 50 क्वेश्चन करंट अफेयर, जीके, जीएस के देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग के देखेंगे और मैथ के देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक जय हिंद का नारा लगा दीजिए, यानी कि जय हिंद लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो रेड स्क्वायर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों बता देना है कि ये तो मॉस्को में स्थित है। कहां पर? ये मॉस्को में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? क्या ये टोक्यो में स्थित है? नहीं साथियों ये न्यूयॉर्क में स्थित है। क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करिए कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? मुझे बताइए। तो क्या ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी? बिल्कुल सही जवाब आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले जनगणना जो की गई थी वो कब की गई थी? देखिए सबसे पहले जनगणना जो की गई थी वो 1872 में की गई थी, लेकिन नियमित
नियमित रूप से जो जनरल नॉलेज शुरू की गई वो 1881 में शुरू की गई सभी क्षेत्रों में। इस वर्ष जो हुई थी वो सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाई थी। उसके बाद देखिए खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं, यानी कि खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होती है, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, यहाँ पर हमें सातों विटामिन सी प्राप्त होती है इन सारी चीजों से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है मुझे बताइए। तो शुद्ध सोना क्या 24 कैरेट का होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका 24 कैरेट का ही होता है। इनमें से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था मुझे बताइए। सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, मैं आपको बता चुका हूं साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। ये आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है मुझे बताइए। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है साथियों? क्या 6 क्षेत्रों में दिया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी, यानी कि चित्रकला का सबसे ज्यादा साथियों जोरों शोरों से हुई थी वो जहांगीर के समय में हुई थी, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जीएसटी बिल सबसे पहले कहां पर पारित हुआ था? आप लोग याद रखेंगे, असम में पारित हुआ था। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना साथियों इनमें से कौन से वर्ष में की थी? तो आप लोग ये याद रखेंगे 2004 में साथियों मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों आपके शुरू हो चुके हैं, है ना? तो आप लोग याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी गई है? तो कितनी राशि दी गई है साथियों आप लोग याद रखेंगे 20.8 करोड़, यानी कि लगभग 21 करोड़ की राशि दी गई है। 20.8 करोड़ की राशि दी गई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो ये पता सा तो उत्तराखंड में शुरू की गई है पहली वाइन उत्पादन इकाई। अगला सवाल देखिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो ये काम साथियों नासा वालों ने किया है। नासा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अगर बात करें साथियों कौन करेगा, तो बिहार राज्य की अगर बात करें, बिहार राज्य ही महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल देखिए करके आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो मैं कहूंगा साथियों विराट कोहली पर 20% का जुर्माना लगाया है आईसीसी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। यानी कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अगर बात करें रजत पदक जीता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब रजत पदक ही जीता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको साथियों कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मालडोवा में। क्या मनिका जैन इनका नाम है और इनको भारत देश का राजदूत नियुक्त किया गया किस देश में? मालडोवा में। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हॉकी इंडिया लीग ये कहां पर शुरू हुई है? तो हॉकी इंडिया लीग कहां पर शुरू हुई है? मैं कहूंगा ओडिशा में शुरू हुई है। बिल्कुल सही जवाब साथियों आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहां से शुरू की जाएगी? तो कहां से शुरू की जाएगी साथियों आप लोग यहां पर याद रखेंगे। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो अगर आपका आंसर हल्द्वानी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कि सुदीरमन कप 2025 ये किस देश ने जीता? तो ये तो साथियों चीन ने जीता है। अभी हाल फिलहाल में सुदीरमन कप 2025 किस देश को दिया गया है? चीन देश को दिया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ज्योति योजना केरल राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मैं कहूंगा बिल्कुल केरल राज्य सरकार के द्वारा ज्योति योजना शुरू की गई। इसमें प्रवासी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद देखिए कहां पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो ये साथियों किस राज्य में किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये साथियों सुभाषिष बोस को चुना गया और सौम्या गुगुलोत को चुना गया है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कह रहे कि मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का छठा संस्करण जो है ना ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ये 2 दिन के भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे? तो ये साथियों ईरान के हैं, है ना? ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची इनका नाम है और ये भारत में नई दिल्ली पर 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना? आपसे पूछा जा रहा है साथियों अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहां पहुंचा है? तो ये सिंगापुर पहुंचा है। सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने
हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो कर्नाटक होगा, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, कर्नाटक राज्य सरकार आपका आंसर होगा। अब उसके बाद साथियों यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो ये सभी के सभी साथियों रीजनिंग के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। एक सवाल आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि कोई वर्ड लिखा जाएगा और कोई उसकी जगह पे कोई संख्या हो जाएगी, फिर एक वर्ड लिखा होगा, फिर उसकी जगह पे एक संख्या होगी। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, पूछा जाएगा इस वर्ड के लिए कौन सी संख्या हो सकती है। तो इसको पता कैसे करेंगे? कभी भी एक बड़ा सा नंबर आ जाए, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इन प्लेस वैल्यू को प्लस करके ये होगा। देखिए साथियों जिसके 13 प्लस 1 प्लस टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है और आर 18 पर होता है, ई 5 पर होता है। इसको प्लस करके देखिए क्या 82 आता है। देखिए 13 एक 14 हो जाएगा, है ना, 14 और ये 21 है ना, 14 और एक कितना हो जाएगा 21, 15 और फिर ये 20 कितना हो जाएगा 25, 35 और 20 कितना हो जाएगा 45, 55 5 कितना हो जाएगा साथियों आपका 60 हो गया। 60 और 70 78, ये तो सातों 78 हो गया, लेकिन ये तो 82 है, यानी कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है, इसमें सातों एक्स्ट्रा 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 82 आएगा। अच्छा इसकी अगर बात करें, देखिए H आता है 8 पर, I आता है 9 पर, G आता है 7 पर और फिर से H आ गया क्या, फिर से H आ गया 8 पर और फिर E 5 पर और फिर R 18 पर। देखिए ये 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 और 9 29 हो जाएगा, 29 और आपका 38 हो जाएगा, है ना, 38 और 10 कितना हो जाएगा 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यहां पर 56 आ रहा है, कितना आ रहा है सातों 56 आ रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी? फिर से एक बार देखिए, H 8 पर, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर, E 5 पर, R 18 पर। देखिए 8 5 कितना हो जाएगा 23 और ये कितना हो जाएगा 31 और 38 47 और ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। हाँ 55 आ रहा है, तो 55 और ये कितना है 59 है, यानी कि इसमें भी हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्लेस वैल्यू को प्लस कीजिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए। A 1 पर आता है, S 19 पर आता है ना, और I की अगर बात करें, सॉरी S तो 19 पर आता है, S 19 पर आता है, I जो है ना वो आपका 9 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है। ये तो 15 हो गया, 15 और आपका 24 हो गया, 24 आपका 25 हो गया, 25 और 20 कितने हो जाएंगे 35 45 यानी कि 44 हो गया। इसमें 4 जोड़ना है तो सातों ये 48 हो जाएगा। कि 48 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल सातों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का सातों आपको चयन करना है ना। चलिए तो जैसे यहां पर KBZ से HYW बनाया गया है, वैसे VIF से कौन से 3 लेटर यहां पर बनेंगे, बस इतनी सी आपको बात बताना है। देखिए K होता है 11 पर, ये 11 से H होता है 8 पर, यानी कि यहां पर तो सातों 3 घटाया गया है। B होता है 2 पर, यहां पर Y हो गया। जब B में 3 घटाओगे तो Y ही आता है। कैसे, ये मैं आपको बता दे। देखिए A आएगा, फिर Z आ जाएगा, फिर Y आ जाएगा, तो यहां पर भी 3 घटाया गया है। Z होता है 26 पर, W होता है 23 पर, यानी कि यहां पर भी 3 घटाया गया, तो क्या यहां पर भी 3 घटाया जाएगा? देखिए एक बार ट्राई करके। V 22 पर होता है, 3 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे साथियों 19 आ जाएगा, है ना। 19 पर S होता है, I 9 पर होता है, 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, 6 पर सातों F होता है, 6 पर 3 घटाओगे C आ जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन ऐसा है जिसमें SFC लिखा हुआ है? बिल्कुल साथियों SFC तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष पर आधारित साथियों आपका ये सवाल है। कहा जा रहा है कि कुछ नमकीन पिज्जा है, कुछ नमकीन पिज्जा है साथियों, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ये नमकीन हो जाएगा, और कुछ नमकीन पिज्जा है, मान लीजिए इतनी नमकीन पिज्जा हो गई, ठीक है। कह रहे कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये पिज्जा है। कह रहे कि कोई पिज्जा जो है ना साथियों क्या बिस्किट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई पिज्जा बिस्किट नहीं होगा तो कोई बिस्किट भी पिज्जा नहीं हो सकता, है ना, और कुछ नमकीन भी बिस्किट नहीं हो सकते। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हो, देखते कौन सा सही है कौन सा साथियों यहाँ पर गलत है। चलिए, यानी कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है ना, कोई बिस्किट नमकीन, ये तो बात गलत हो जाएगी। इतना देखिए, इतने के बारे में हमें नहीं पता, ये बिस्किट हो भी सकते, ये नमकीन, और नहीं भी हो सकते। हमें इतना बताया गया है कि कुछ नमकीन बिस्किट नहीं, लेकिन यहां पर तो कह रहे हैं कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, ये बात मैंने आपको बताई थी। कोई पिज्जा बिस्किट नहीं हो सकता, तो कोई बिस्किट भी पिज्जा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला। कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, हाँ कुछ पिज्जा, है ना, कुछ पिज्जा
बिस्किट नहीं है। जब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं हो सकता तो कुछ पिज्जा भी बिस्किट नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि कथन आपका, निष्कर्ष आपका दूसरा और तीसरा वाला बिल्कुल सही है। इसलिए ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। इस सीरीज टाइप के क्वेश्चन को साथों आपको सही करना है। जैसे कि एक चार है ना, चार भुजाओं वाली आकृति है। अब यहां पर चार भुजाएं तो है, लेकिन एक भुजा ऐड कर दी गई है, 5 कर दी गई है। फिर यहां पर साथियों 6 भुजा कर दी गई हैं, और फिर यहां पर 7 भुजा कर दी गई हैं। तो अब यहां पर साथियों ये चीजें तो बनेंगी, ये भी बनेगा, ऐसे बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन यहां पर एक भुजा बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसा कहां पर आपको साथियों देखने को मिल रहा है? मैं कहूंगा ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों के जवाबों को देना है। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों, यहां पर क्या है, ये कुछ नहीं, ये और लिखा होगा। जैसे यहां सब और लिखा है ना, वैसे ये भी और लिखा होगा। खैर चलिए, कह के दिए गए विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से सही क्रम समीकरण क्या होगा? 5 - 3 × 0 + 1 = 2। यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को सही माने, है ना, इस ऑप्शन को सही माने और 5 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 5 कर दें तो क्या बराबर 2 आएगा? देखिए जरा, जैसे ये 5 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 5। पहली बात तो यहां पर 0 ही हो जाएगा, और फिर 2 तो आ नहीं सकता, इसलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता। बी वाले को अगर हम साथों चेक करें तो 5 की जगह पर 2 है ना, 5 की जगह पर 2, ये 2 आ गया। 3 की जगह पर 3 आ जाएगा, गुणा 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 2 आ रहा है। 0 हो गया, 2 तो नहीं आ रहा है साथियों, है ना। तो ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा आंसर एक तरीके से नहीं हो सकता। इसको भी कट कर दीजिए, और 1 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 1, है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, 0 आ गया, और 5 - 0 और 1 की जगह पर 3, ये आ रहा है साथियों। ये तो ऐसे एक तरीके से अगर बात करें, फिर से एक बार देखिए जरा इसको सही से, 1 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 1, 5 है तो 5 का 5 आ जाएगा, -3 है, 3 की जगह पर 1 आ जाएगा, 0 है प्लस आपका क्या है 1 है, 1 की जगह पर 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, क्या 2 आता है, देखिए जरा, है ना। 5 आ गया, -1 की गुणा इससे करोगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। अच्छा ये प्लस, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, एक तरीके से माइनस हो जाएगा। यानी कि 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि साथियों 2 = 2 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब अगले नंबर का सवाल देखिए, एक नंबर सीरीज का यहाँ पर सवाल आ चुका है, और आपके एग्जाम में साथियों 2 से 3 सवाल अलग अलग पैटर्न पर आधारित आएंगे साथियों नंबर सीरीज के। तो इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि सबसे पहले 86 है, उसके बाद साथियों 107 है, उसके बाद यहाँ पर 82 है, और उसके बाद 111 है, और उसके बाद 78 है, और उसके बाद साथियों 115 है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अब 86 से अगर 107 करे, फिर 82 के, फिर 111, फिर 78, मेरा मानना यह है कि अगर आप 86 से 82 कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, 82 से 78 कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि यहां पर एक तरीके से अगर बात करें कितने घटाएंगे, 82 में अगर 4 आप घटा देते हो तो 82 आ जाएगा 86 में, और 82 में अगर 4 घटा देते हो तो 78 में, 78 में 4 घटा देते हो तो 74 आ जाएगा। क्या 74 आंसर होगा? 74 वैसे ऑप्शन में है, लेकिन हम एक तरीके से और देख लेते। देखिए अगर 107 में हम यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे तो 11 आ जाएगा, 100 यहाँ पर भी साथियों 4 बढ़ाएंगे तो कुल मिला के ये 74 ही आएगा, और 74 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के यहाँ पर आपको बताना है, एक सेकेंड देखिए, आपको बताने कि यहां पर कौन सी आकृति सही तरीके से आएगी, एक बार साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर यह है, तो एक ऐसे करके यहां पर आएगी, ये तो आएगी ही आएगी। अब आप देखिए साथियों ऐसी कहां पर है, यहां पर नहीं है तो ये नहीं होगा, यहां पर भी ऐसा नहीं है, अब यहां पर ऐसा है और यहां पर ऐसा है ना। अब देखिए यहां पर बिल्कुल गैप नहीं है और यहां पर थोड़ा सा गैप है, तो क्या गैप वाली आना चाहिए या बिना गैप वाली? मैं कहूंगा गैप आएगा, क्योंकि आप देखो कि सभी में साथियों यहां पर आपको गैप नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ये यहां पर गैप है, यहां पर गैप है ना। तो ऐसे ही साथियों आपका यहां पर और यहां पर ऐसे करके गैप आ जाएगा, जो कि ये है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 दोस्त हैं, पूजा, भावना, चारू, गीता, हेमा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। चारू भावना की पड़ोसी ने, देखिए कितने लोग हैं, 5 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 और एक साथ, तो यहां पर हम 5 बना लेते हैं, है ना। चलिए तो कह रहे हैं कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, चारू भावना के आसपास नहीं बैठेगी, भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। तो गीता जो है ना भावना और हेमा की पड़ोसी है, भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है? अगर हम यहां पर बात करें कि भावना जो है ना ये हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो अगर मान लीजिए हेमा को हम कहीं पर भी बैठा दें, हेमा को मान लीजिए हम यहां पर बैठा दें, तो सभी का मुंह केंद्र की ओर है, तो हेमा का बायां क्या हो जाएगा साथियों, हेमा का बायां ये हो जाएगा। तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? भावना, यानी कि भावना
यहाँ पर बैठी होंगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि गीता जो है ना ये भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो गीता जो है ना ये भावना यानी कि भावना की भी पड़ोसी है, गीता जो है भावना की भी पड़ोसी और हेमा की भी पड़ोसी, यानी कि गीता यहाँ पर बैठेंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन और बची करके भावना की पड़ोसी नहीं है चारू, तो भावना की पड़ोसी चारू यानी कि चारू यहाँ पर नहीं बैठेंगी, तो चारू यहाँ पर बैठेंगी। तो 5 लोग थे, 4 की पोजीशन हो चुकी है, एक बची है पूजा बची, तो जाहिर सी बात है पूजा यहाँ पर बैठेंगी। तो कहने कि भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है, भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है, गीता बैठी है, तो गीता आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। अब यहां पर फिर से साथियों एक नंबर सीरीज का सवाल आ चुका है, कह रहे कि 6075 है, उसके बाद साथियों 2025 है, और फिर आपको बताना है अगला नंबर क्या आएगा, और उसके बाद 225 आएगा, और उसके बाद साथियों 75 आएगा। तो इसमें आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, एक बार मुझे बताइए कैलकुलेट करके साथियों क्या आएगा। देखिए अगर 6000 से हम इसको 2000 पर देखें तो ये इसका 1/3 है। अरे भाई 6000 का 1/3 ही तो होता है 2000, और 75 का 1/3 होता है 25, तो मैं कहूंगा इसकी भाग अगर आप 3 से करोगे तो ये इतना आ जाएगा। अच्छा यहां पर अब आप देखिए क्या इसकी भाग भी अगर हम 3 से करें तो 75 आता है, बिल्कुल सही साथियों, 75 तिया 225 होता है, यानी कि अगर 225 की भाग आप 3 से करोगे तो आपका 75 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 आ गया। कहने का मतलब है कि इसकी भी भाग हमें 3 से करना पड़ेगी, और फिर इस जो नंबर आएगा उसकी भाग 3 से करोगे तो 225 आएगा। इसकी भाग 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 ज्यादा हो जाएगा, 3 से 3 अट्ठे कितना हो गया, 3 अट्ठे भी ज्यादा हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 की अगर बात करें तो 3 छंग आपका क्या हो गया 18 हो गया, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब देखिए 300 675 कहीं पर लिखा हो, बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर अब इसको भी जरा 3 से भाग करिए, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि हमारा 100% आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, टारगेट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए, आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो ये समझ लीजिए जब भी आपका एग्जाम है, आपको डेट हो सकता हो मालूम पड़ गई हो, तो आप टारगेट सिलेक्शन की हर एक वीडियोस को देखिए, बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी करवाई जा रही है और बिल्कुल शिखर तक आपको साथियों पहुंचाया जाएगा। तो एक एक चीज आपको बताई जाएगी, इसलिए चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आज दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि टारगेट सिलेक्शन पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार करेंगे और अपने पेपर को साथियों क्रैक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगर बात करें शब्दकोश के क्रम में आपको यहां पर लगाना है कि सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, उसके बाद और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि SMA यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब आप देखिए सबसे पहले इसमें L आता है, R आता है, C आता है, S आता है, T आता है। मैं कहूंगा सबसे पहले इसमें C आता है, तो ये 3 नंबर सातों सबसे पहले आ जाए। अच्छा कुछ और पूछा जा रहा है कि इस क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है, तो ये तो पहले स्थान पर आएगा, उसके बाद R आएगा या L आएगा। मैं कहूंगा L आएगा, तो ये आएगा दूसरे नंबर पर, है ना, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा ST, T होता है 20 पर, S होता है 19 पर, R होता है 18 पर, तो ये आपका साथियों तीसरे नंबर पर आ जाएगा स्मार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो स्मार्ट होगा, क्योंकि स्मार्ट आपका तीसरे नंबर पर आएगा और यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं ला दिया हूं, है ना, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये चित्र है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो यहां पर कौन सा वाला चित्र आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर 3 भुजाएं हैं तो नीचे अंदर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं तो अंदर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो अंदर सातों 5 लिखा है, यानी कि यहाँ पर 6 भुजाओं वाली आकृति आएगी। 6 भुजाओं वाली आकृति आएगी, तो 6 भुजाएं क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन अंदर 7 लिखा है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 है और अंदर 9 लिखा है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। यहां पर अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 नंबर भी लिखा है अंदर और भुजाएं भी 6 हैं, इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि DEHALF को DCJYND लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि CLINIC को क्या लिखा जा सकता है। अब यहां पर लॉजिक आपको देखना है कि साथियों देखिए B होता है 2 पर, E होता है 5 पर, H होता है 8 पर, A 1 पर, L 12 पर, F 6 पर होता है। अब 2 से ये 4 हो गया है, D 4 पर ही तो आता है ना। फिर 5 से 3 हो गया है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाया गया, उसके बाद 2 घटा दिया गया। देखिए 8 है, 8 से यहाँ पर J यानी कि 10 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 2 बढ़ा दिया गया, और फिर 1 से यहाँ पर Y हो गया, यानी कि अब इसमें 2 घटा दिया गया, यानी कि 2 बढ़ाने 2 घटाने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। देखिए C 3 पर आता है, L 12 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, I 9 पर आता है, C 3 पर आता है। सबसे पहले आपको 2 बढ़ाना है, जब आप इसमें साथियों 2 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा, 5 और इसमें 2 घटाओगे 10 आएगा, 2 बढ़ाओगे 11 आएगा, 2 घटाओगे 12 आएगा, 2 बढ़ाओगे 2 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 5 पर क्या आता है सातों ई, 10 पर जे है ना, के 11 पर आता है, और एल जो है ना वो 12 पर एल हो जाएगा, 11 पर सातों क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ई जे के एल के ए, एल के ये सब कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों डेली अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो डेली मैं आपको न्यू क्वेश्चंस की क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा, तो आपकी तैयारी बड़ी तगड़ी हो जाएगी। तो इन वीडियोस को तैयार करने में, इस पीपीटी को टाइप करवाने में साथियों कुछ मेहनत लगती है ना, कुछ पैसा खर्च होता है, लेकिन आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इन क्लासेस के लिए। ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क आपको दी जा रही है। तो अगर आप इन फ्री क्लासेस के लिए एक लाइक भी अगर नहीं कर सकते तो मेरा मानना है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए एक लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक जय हिंद का कमेंट अगर आप कर देंगे तो मुझे साथियों भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 2 काम आप कर दीजिए, इससे कुछ नहीं आपका जाएगा। चलिए उसके बाद साथियों इस एक बहुत शानदार सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे, इसको देख लीजिए पहले। कह रहे कि एमक्यू के बाद साथियों एसओ है, फिर क्यूयू है, फिर साथियों डब्ल्यूएस है। तो अगले 2 लेटर आपको बताने कौन से होंगे। देखिए अब अगर बात करें ना यहां पर हम लोग, देखिए एम 13 पर होता है, 13 में अगर आप कितने बढ़ाओगे तो एस आ जाएगा, 13 में अगर कितने बढ़ाओगे साथियों तो यहाँ पर एस आ जाएगा, फिर क्यू फिर तो माइनस हो गया, यानी कि लॉजिक नहीं लगेगा। एक काम करिए साथियों, एम होता है 13 पर, क्यू होता है 17 पर, एस होता है 19 पर, ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पर, और यू होता है 21 पर, और डब्ल्यू होता है 23 पर, एस होता है साथियों 19 पर। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें अगर हम 13 में 4 बढ़ा देंगे तो 13 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम साथियों अगर कितना बढ़ा दें, एक तरीके से 4 घटा दें तो ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर साथियों हमें 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 4 हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर नंबर कौन सा है। देखिए इसमें कितना गैप है, 2 का गैप है, इसमें भी 15 में 2 बढ़ाया गया है, 21 में भी 2 बढ़ाया गया 23 होगा, 19 में 2 बढ़ाए जाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 में 4 प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि 21 की जगह पर साथियों यू आएगा और 25 की जगह पर वाई आएगा। तो ऑप्शन में कहीं यू और वाई लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल यू और वाई लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी, ये एक यू, ये कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र की तरफ मुंह है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और साथियों 6 है ना, इतने लोग हैं। ठीक है, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है, आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, और एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए हम वो लाइन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कॉमन मिलेगा। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू आगे कहीं पर नहीं है, तो इस वाली लाइन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमें एस यहां पर मिल रहा है और एस हमें यहां पर भी मिल रहा है। तो इसको देखिए कह रहे कि आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है। तो अगर हम साथियों मान लीजिए आर को यहां पर बैठा ले और एस को यहां पर बैठा ले, तो आर और एस के ठीक बीच में कौन है, यू है, यानी कि यू यहां पर बैठेगा। उसके बाद कह रहे कि टी के ठीक बाईं ओर बैठा है साथियों एस, है ना। तो टी अगर यहां पर हम बनाए तो टी के ठीक बाईं ओर बैठ जाएगा साथियों एस, है ना, ये इधर हो जाएगा, क्योंकि सभी का मुंह बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं भाई साहब, बाहर की तरफ है लिखा हुआ है। तो टी का बायां हो जाएगा एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ऊपर वाली लाइन को देखिए करके क्यू के ठीक है दाईं ओर बैठा है पी, तो क्यू के ठीक है ना, क्यू के ठीक दाएं की अगर बात करें तो क्यू यहां पर आ जाएगा, क्यू के ठीक है दाएं कौन बैठेगा, पी, यानी कि पी यहां पर आ जाएगा। तो अब सवाल पूछा जा रहा है टी के विपरीत पर कौन बैठा है, टी यहां पर बैठा है, टी के विपरीत साथियों आर बैठा है, तो आर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों अब आपके यहां पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन साथियों यहां पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि होगी, कितनी हानि होगी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कुल मोबाइल के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं, मान लीजिए कुल मोबाइलों की संख्या कितनी है साथियों, कुल मोबाइलों की संख्या मान लेते हैं अगर साथियों 100 है ना, 100 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है यदि कुल मोबाइलों के 75%, क्या साथियों 75% मोबाइल, मान लीजिए 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाए, तो देखिए जरा 75 का 20% आखिर होता कितना है ना। चलिए 20 से कम 20, 20 पंजे हो जाएगा, 5 से कट करोगे तो यहाँ पर 5 से कम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि 15 मोबाइल जो है ना, क्या कह सकते हैं साथियों 15% मोबाइल की अगर बात करें तो ये हानि पर बेचे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद लिखा हुआ है और शेष मोबाइल, देखिए 75% यहाँ हो गया, अब 25% ही तो बचा, यानी कि 25% के शेष मोबाइल के 30% मोबाइल लाभ पर बेचे जाते, तो 25 का जरा 30% निकालिए, देखिए कितना होता है। तो 25 से कम 25, 25 चौक हो जाएगा, 4 से कट करोगे 4 कम 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और पॉइंट लग के 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 75% क्या साथियों, सॉरी 7.5% जो है ना मोबाइल ये लाभ पर बेचे जाते हैं, कह रहे हैं ना लाभ पर बेचे जाते हैं। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि हानि कितनी हुई है। देखिए यहाँ पर हानि हुई है 15% की और यहाँ पर लाभ हुआ है 7.5% का, तो देखा जाए हमें हानि कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 7.5% की तो हानि हुई। अरे भाई 15% की हानि यहाँ पर हो गई, लेकिन हमें यहाँ पर 7.5% का लाभ हो गया, तो कुल मिला के हानि जो होती है वो 7.5% की हानि होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अच्छा सवाल था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। उसके बाद देखिए 66 नंबर का सवाल है, कह रहे कि 2 का 40 माइनस ब्रैकेट में 44 प्लस 2 माइनस 96, ये आपको कैलकुलेट करके बताने कितना होगा। देखिए 44 प्लस 2 आपके 46 हो जाएंगे, लेकिन 96 में से आपको 46 को घटाना होगा, है ना, तो 0 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा, लेकिन जो नंबर आएगा वो माइनस का 50 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है ना। अच्छा अब इसको देखिए 2 और ऑफ का मतलब गुणा हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर ये 80 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, तो 80 50 कितना होता है, 130 होता है। 130 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है, तो इसका अंकित मूल्य आपको बताना है। देखिए 33% की अगर छूट दी जा रही है ना, 33% की अगर साथों यहां पर अगर हम लोग बात करें छूट दी जा रही है, तो वस्तु को 67% में बेचा जा रहा है। 33% की छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, यानी कि 67% में बेची जाती है, तो वो वस्तु 2546 रुपए की होती है। अंकित मूल्य बताइए, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 25 बटे अगर 67 कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालना है तो इसकी 100 से गुणा करो और इसकी भी 100 से ही सातों गुणा कर देना, है ना। इसको आपको क्या करना है, एक बार सातों आप लोग इसको कैलकुलेट कर दीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2500 क्या साथियों, एक काम करिए 2546 को कर दिए, फिर उसमें 2 जीरो लगा दीजिएगा, क्योंकि सभी में 2 जीरो यहां पर लगे हुए हैं। तो 67 की अगर बात करें, इसको 70 मान लीजिए, है ना, इसको 70 मान लीजिए, 7 तियां 21 होता है, यानी कि 210, तो 67 तियां देखो जरा कितने होते हैं, 67 तियां, सॉरी 67 तियां, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा, 3 छंग 18, 19 20, यानी कि 201 होगा, क्योंकि 67 चौक करोगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 67 तियां कितने हो गए, 201 हो गए। अब देखिए 6 आ गया और 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 67 की गुणा किससे करोगे कि 536 हो जाए। तो देखिए जरा सा, तो किससे आप कर सकते हो, अगर 67 की गुणा 10 से कर दोगे फिर तो 670 हो जाएगा। तो 8 से करके देखो, 67 की गुणा 8 से, 7 8 56 हो गया आपका, 6 छंग 36, 6 42 छठे 48, 48 5 हो गए 53 आपके। तो बिल्कुल सही साथियों, 8 कितना आ जाएगा, 536 ही तो आ जाएगा, पूरा पूरा कट हो गया और डबल जीरो जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि 3800 आपका बिल्कुल सही और सटीक चला जाएगा। यानी कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 3800 रुपए होगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। चलिए साथ, तो उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि एक मिश्रण है, इस मिश्रण में अम्ल भी है और पानी भी है। अगर अम्ल साथियों 4x है तो पानी का अनुपात 7x होगा। कह रहे कि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात जो हो जाएगा वो 8:19 हो जाएगा। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें इस मिश्रण में अम्ल की अगर बात करें 4x है और पानी की बात करें 7x है। यहां पर 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 10 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो फिर अम्ल और पानी का अनुपात जो हो जाता है वो 8:19 हो जाता है। ये लिखा हुआ 8:19 हो जाता है। यानी कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी, अम्ल की मात्रा 4x है। यानी कि आपको कुल मिला के बताना है साथियों 4x की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है ना। x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, फिर उसकी गुणा साथियों 4 से हम लोग कर देंगे, आपका आंसर बहुत आराम से यहां पर साथियों आ जाएगा। अब इसके साथों आप क्या करा सकते हैं, आप इसकी काम करिए साथियों, आप इसकी गुणा कराइए। इसके 19 चौक की अगर बात करें साथियों, 19 चौक आपके 76 हो जाएंगे, यानी कि यहां पर आपका क्या आ जाएगा 76x आ जाएगा, 76x आ गया। और अब 8 की गुणा 7 से 7 8 कितना हो जाएगा साथियों 56x हो जाएगा, 56x हो गया, प्लस 8 की 10 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है साथियों, यहां तक आपकी सारा कुछ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें, अब देखिए 76x यहां पर लिखा है, बराबर के उधर 56x है, बराबर के इधर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 76 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 6 जाएगा साथियों 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 20x बराबर 80 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80। तो कुल मिला के मैंने कहा था कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी, अम्ल की मात्रा 4x है, तो 4x का मान आपको बताना है ना। x बराबर 4 है तो 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 7 16 हो जाएगा, यानी कि 16 लीटर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने कि आपसे 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है। तो 15 लड़के हैं, इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। अगर मैं कहूं 15 लड़कों की कुल मिला के आयु कितनी है, तो 24 गुणा 15 से कर देना। यानी कि 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह को छोड़कर चला गया, यानी कि अब कितने लोग बचे, अब 14 लोग बचे, क्योंकि एक बच्चा चला गया 13 वर्ष का, ठीक है। यानी कि एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, ठीक है। एक नया लड़का समूह में आता है और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि अब 14 नहीं बल्कि एक बंदा आ गया है, 15 ही लोग ही हैं और उनकी आयु यानी कि अब औसत आयु 24 से बढ़कर 1 वर्ष बढ़ जाती है ना, 24 से बढ़कर 25 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु कितनी होगी ये आपको यहाँ पर कुल मिला के साथियों बताना है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो पहले वाले 15 लड़के थे उनकी आयु कितनी थी, तो 15 की गुणा 24 से कराइए, 15 की गुणा 24 से कराइए, तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 7 60 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 0 6 3, यानी कि 15 जो पहले वाले लड़के थे 15 उनकी 360 कुल मिला के आयु थी। अब इसमें एक बच्चा गया और दूसरा बच्चा आया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो 24 की जगह हमने 25 कर दिया। अब अगर इन 15 की आयु का कुल योग याद करना है तो 15 की गुणा 25 से कराइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करा लेते हैं, है ना। 25 की 15 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 125 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं 25 यहाँ पर आ जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए, है ना, 375 आ जाएगा, तो 375 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो जब 13 इसमें से माइनस करोगे तो 347 आ जाएगा और ये कितना है 375, तो इनमें कितना डिफरेंस है वही नए लड़के की साथियों आयु यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए 375 में से अगर 347 को घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 28 वर्ष उसकी नए लड़के की आयु होगी। 28 वर्ष कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। चलिए देखिए 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। 20% की छूट पर बेची गई है ना, 20% की छूट पर बेची गई तो 80 में बेची गई होगी, उसका अंकित मूल्य कितना होगा साथियों, 100 होगा। 20 से कट करोगे 20 पंजे और 20 चौक, यानी कि उसका अंकित मूल्य 5 होगा, तो विक्रय मूल्य का अनुपात 4 होगा। तो 5 अनुपात 4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार आधा है और क्षेत्रफल क्या है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए तो अगर मान लेते हैं साथियों ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई की अगर बात करें साथियों मान लीजिए h है ना, ऊंचाई क्या है साथियों h है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा साथियों, आधार की यहाँ पर बात की गई है उस ऊंचाई के संगत आधार जो है ना आधा है, तो आधार आधा होगा, यानी कि अगर बात करें साथियों h/2 हो जाएगा, तभी तो ये आधा हो पाएगा। चलिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिख देता हूं 1/2 गुणा आधार और साथियों गुणा क्या हो जाएगी एक तरीके से गुणा, सॉरी ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, और साथियों क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चलिए तो 1/2 आधार क्या है, सॉरी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो आपकी h है और आधार क्या h/2 यहां पर आ जाएगी। तो कुल मिला के साथियों ये कितना आपका हो जाएगा, अगर बात करते हैं ये देखिए क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा ना वो 144 निकल कर आएगा, 144 आपका ये हो जाएगा। 2 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 144 गुणा 2 दूना 4 यहां पर आ चुका है और ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 12 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, तो 12 और 2 निकल आएगा, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर ये आपका उस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि 1495 और यहाँ पर भाग है साथ, तो 1495 भाग प्लस 23 प्लस 44 गुणा 9 माइनस 21 और यहाँ पर साथियों भाग 3, इसका मान आपको बताना है ना। चलिए तो सबसे पहले भाग कर लेते साथियों, 1495 और 23 से यहाँ पर साथियों करना है। तो 23 की अगर हम बात करें, 23 पंजे या 23 छंग कितने हो जाएंगे, देखिए जरा, 6 3 18, 6 दूना 12, सॉरी 12 13 138, ये सही है, 138 आ गया है और ये 6 आ जाएगा यहाँ पर,
और ये आपका कितना 1 आ गया और ये 1 आ गया, 5 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब 23 पंजे की अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा, 23 पंजे की अगर बात करें 3 पंजे 15 हो गया और 5 दूना 10 11 हो गया, यानी कि साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा, पंजे आ जाएगा और ये 115 पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा साथियों, 65 आएगा, प्लस आपका 44 की गुणा 9 से करिए, 44 की गुणा अगर 9 से करते हैं तो 9 चौक आपका 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, ये आपका 39 हो गया, यानी कि 396 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 3 7 की 7 आ जाएगा। तो इनको जोड़ो जरा, 6 और 5 11 हो जाएगा, ये 10 और 6 16 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, इसमें से 7 आपको घटा लेना होगा। तो 461 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 454 बचेगा। 454 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के x और y एक साथ एक काम को 20 दिन में करते हैं, x और y एक साथ करते हैं तो 20 दिन का समय लगता है, y अकेले अगर उस काम को करता है तो 25 दिन में लगता है, अगर x अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा। देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका एक तरीके से 100 आ जाएगा साथियों, 20 पंजे और 20 चौक यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब ये है कि y एक दिन में साथियों 4 काम करता है और x और y एक दिन में 5 काम करते हैं। तो y एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलकर 5 करेंगे तो x एक दिन में 1 काम करेगा, यानी कि टोटल काम साथियों कितना है, 100 है। ये टोटल काम है, टोटल काम अगर 100 है और x एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ये 100 दिन में ही तो काम निपटा पाएगा। तो 100 दिन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आप लोग, यहाँ पर ये भाग होगा, है ना, 5400 भाग 2 माइनस 55 गुणा 11 प्लस 44 गुणा 3, इसको कैलकुलेट करना है। इसको भाग करोगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2700 आ जाएगा। 55 की गुणा 11 से अगर आप करोगे तो साथियों ऐसे 5 5 यानी कि 600, यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस 44 की गुणा 3 से करोगे, 44 की गुणा 1 सेकंड 44 की गुणा 3 से करोगे, 4 3 12 और 13 आ जाएगा, यानी कि 132 यहाँ पर आ गया है। तो अब अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो कितना आएगा मुझे बताइए। 605 में से 132 को घटा लीजिए, 605 में से 132 घटा लीजिए, 5 में से 3 जाएगा और 10 ये हो गया, हो जाएगा आपका साथियों 10, यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये 5 4 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया 2700 माइनस 473, क्या आ गया साथियों 473 आ गया। तो 2700 में से, है ना, 2700 में से 473 आपको, एक सेकंड बड़ी जल्दी में हो, गलत हो रहा है कई सारी चीजें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 2700 में से आपको क्या घटाना है, 473 साथियों यहाँ पर घटाना है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसको घटाओ साथियों कितना आता है, देखो जरा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में से यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 26 हो गया, 26 में से साथियों जाएगा तो 22 बचेगा, यानी कि 2227 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये अंतिम सवाल है, कह रहे कि m बराबर 1500 है और n बराबर क्या है, n बराबर 2000 है ना, n बराबर क्या है, n बराबर 2000 है, कहने के तो अच्छा ये यहाँ पर आ गया, एक सेकंड, ये कुछ नहीं है, यहाँ से है, कहने के तो m जो है n से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। चलिए तो मैं कहूंगा m जो है ये n से, है ना, कितना कम है साथियों, 500 कम है, 500 कम है तो साथियों 500 आ जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 लगा देंगे, नीचे 500 कम है ना तो साथियों 2000 यहाँ पर आएगा, 2000 से 500 कम है तो इन 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो 2 से कट करोगे 25 आ जाएगा, यानी कि 25% कम होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिए।